दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के विषयों पर चर्चा की श्रृंखला में आज एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, श्रीराम मित्तल आपके सामने हाजिर है। हमने अभी तक अबेकस का परिचय प्राप्त किया है। अबेकस पर उन अंकों को जिनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ा जा सकता है, उनको जोड़ने के लिए जो नियम है, उन नियमों वो नियम क्या है, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, वो सीखा है। और साथ ही पिछले एपिसोड में हमने 1, 2 और 5 के अंकों को परोक्ष रूप में कैसे घटाया जा सकता है, वो सीखा है। मुझे विश्वास है कि आपने अभ्यास किया होगा और आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज हम लोग अबेकस पर परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली 3 और 4 के अंकों को कैसे घटाते हैं, वो सीखेंगे, वो समझेंगे। अब देखिए, हम अगर अबेकस पर 3 घटाना चाहते हैं और अबेकस पे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 7। ये देखिए 7 लिखा है अबेकस पर। अगर हमको इसमें से 3 घटाना है, हम नहीं घटा सकते, लेकिन 5 घटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। ऐसा करने से हमने 2 अतिरिक्त घटाया है, ज्यादा घटा दिया है, इसलिए 2 सेट कर देंगे। तो 3 घटाने का नियम क्या हो जाएगा, सेट 2 या सेट 2 और 5 हटाएं या क्लियर 5। अब दोबारा से हम इसी को करके देखते हैं। मान लीजिए हमको 6 में से 3 घटाना है, तो हम पहले 6 लिखेंगे, 5 ये और 1 ये। अब इसमें से हमको 3 घटाना है, हम अपने नियम का सहारा लेंगे, 2 सेट करेंगे, ये हो गया, और 5 क्लियर करेंगे। अब हमारे अबेकस पर 3 लिखा है, जो 6 माइनस 3 के बराबर होता है। इसी तरह से मान लीजिए हमको अबेकस पर 4 घटाना है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने जोड़ में किया उसका उल्टा करेंगे। कैसे, मान लीजिए हमको 5 में से 4 घटाना है, तो हम 5 पहले सेट करेंगे। या देखिए हमने 5 सेट कर दिया अबेकस पर। अब इसमें से 4 घटाना है, हम नहीं घटा सकते, 5 घटा सकते हैं, लेकिन अगर 5 घटाते हैं तो एक अतिरिक्त ज्यादा घट जाएगा, एक ज्यादा घटेगा, इसलिए हम 1 सेट करेंगे और 5 हटा देंगे। अब हमारे अबेकस पर 1 है, जो 5 में से 4 घटाने पर होता है। अब इन दोनों को समझने के लिए, दोनों के अभ्यास के लिए, दोनों के प्रयोग में मास्टरी हासिल करने के लिए हमें, जैसे हमने जोड़ में 0 में 3 जोड़ते हुए 102 तक और 4 में 0 में 4 जोड़ते हुए 100 तक अभ्यास किया था, ठीक वैसे ही हम 102 में से 3 या 100 में से 4, इन दोनों का अभ्यास करेंगे, तो हमें 3, 100 में से 4 अगर घटाते हैं तो 3, 4, 1 और 5 के नियमों का अभ्यास हो जाएगा। अगर 102 में से हम 3 घटाने का अभ्यास करते हैं, तो 1, 3 और 5 के नियमों का हमको अच्छी तरह से अभ्यास हो जाएगा। तो हम सबसे पहले 102 लिखेंगे। 102 कैसे लिखेंगे, हम तीसरे कॉलम में 1 लिखेंगे, दूसरे में 0 रहेगा और पहले कॉलम में 2 लिखेंगे। अब हमको 102 में से 3 घटाना है, हम नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे, 3 घटाने के लिए
3 का नियम लगाएंगे। अभी मैंने आपको 3 का नियम बताया था, सेट 2 क्लियर 5, 2 सेट करना और 5 क्लियर करना। तो हम देखते हैं 2 सेट कर सकते हैं, कर लेंगे। 5 है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए 5 नहीं क्लियर कर सकते। तो 5 के नियम का सहारा लेंगे, सेट 5 क्लियर 1। 5 सेट हो जाएगा, लेकिन दूसरे कॉलम से एक क्लियर नहीं हो सकता, हटा नहीं सकते, इसलिए उंगली खिसकाकर हम दूसरे और तीसरे कॉलम पे ले आएंगे। बीच की उंगली दूसरे कॉलम में। यहाँ पर एक हमें क्या करना था, हमने इसमें यहाँ क्या करना था, एक हटाना था, हम नहीं हटा पाए, तो एक के नियम का सहारा लेंगे, सेट 4 हो जाएगा। 4 सेट करना हो गया, 5 क्लियर करना नहीं हो सकता है, तो हम 5 के नियम का सहारा लेंगे, 5 सेट किया और बाईं ओर से एक क्लियर कर दिया। अब अगर हम देखें तो हमारे अबेकस पर 99 है, जो 102 में से 3 घटाने पर आता है। अब इसमें से पुनः 3 घटाना है, घटा देंगे हम। फिर से 3 घटाना है, नहीं घटा सकते, तो हम 3 के नियम का सहारा लेंगे, 2 सेट करेंगे और 5 क्लियर कर देंगे। इस प्रकार अब हमारे अबेकस पर क्या है, अब हमारे अबेकस पर अगर हम देखें तो दूसरे कॉलम में 9 है, पहले कॉलम में क्या है, 3, जो 96 माइनस 3 के बराबर होता है। 93 है, जो 96 माइनस 3 के बराबर होता है। इसी तरह से हम ये 3 घटाते हुए 0 तक, 0 तक आएंगे, तो हमको 1, 3 और 5 के नियमों का अभ्यास होगा। अब इसको हम 0 कर देते हैं अबेकस को, और इसमें 100 लिखकर 100 में से 4 घटाने का तरीका समझेंगे। तो 100 कैसे लिखेंगे, तीसरे कॉलम में 1, जो कि हो जाएगा, दूसरे कॉलम में 0, पहले कॉलम में भी 0, यानी कि 0। अब पहले कॉलम से हमको 4 घटाना है ही नहीं, यहाँ पर घट ही नहीं सकता है, तो हम 4 के नियम का सहारा लेंगे। कैसे, 1 सेट करेंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करेंगे, नहीं हो सकता है, तो 5 सेट किया और दूसरे कॉलम से 1, यहाँ 1 है ही नहीं, इसलिए उंगली खिसका कर दूसरे और तीसरे कॉलम पे ले आए और यहाँ 1 का नियम लगाया, सेट 4 हो जाएगा। क्लियर 5 नहीं हो सकता, तो 5 का नियम, सेट 5, 5 सेट किया और बाई ओर से 1 क्लियर कर दिया। अब हमारे अबेकस पर अगर हम देखें तो 96 लिखा है, जो 100 माइनस 4 के बराबर होता है। अब फिर से अगर 4 घटाना है, तो हम 1 सेट करेंगे और 5 क्लियर कर देंगे। अबेकस पर हमारे अब 92 यानी 92 है, जो 96 माइनस 4 के बराबर होता है। फिर से हमको 4 घटाना है, 1 सेट करेंगे, चूंकि और 5 हटा नहीं सकते, इसलिए 5 का नियम लगाएंगे, 5 सेट किया और बाईं ओर से 1 कम कर दिया। तो अब हमारे अबेकस पर 88 है, जो 92, 88 है, जो 92 या 92 माइनस 4 या 4 के बराबर होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम अबेकस पर 3 और 4 के नियम को इस्तेमाल करते हुए उन स्थितियों में जब 3 या 4 को प्रत्यक्ष रूप से नहीं घटाया जा सकता है, घटा सकते हैं। इसके लिए मैं एक एक एक्सरसाइज आपको और बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसका अभ्यास करें। और वो एक्सरसाइज होगी कि 2340 में से आप 23 घटाएंगे, सॉरी 230 में से 23 घटाएंगे 10 बार, या 340 में से 34 घटाएंगे 10 बार। तो पहले हम 234 में से, मैं आपको 3 बार घटाकर दिखाऊंगा, बतलाऊंगा, बाकी आप अपने आप अभ्यास करेंगे। और फिर इसी तरह से 340 में से 34 भी 3 बार घटाएंगे हम। तो पहले 234 लिखेंगे, तीसरे कॉलम में 2, तीसरे कॉलम में 3 और 200 पहले कॉलम में 0। अब देखिए, ये 2 है, तीसरे कॉलम में, ये 3 है दूसरे कॉलम में,
0 पहले कॉलम में है। अब इसमें हमको क्या घटाना है? 23। तो यहां से हम क्या घटाएंगे? पहले 3। 3 का नियम हमने अभी क्या सीखा है? सेट 2 कर सकते हैं, क्लियर 5 नहीं कर सकते। तो 5 का नियम लगाएंगे, सेट 5 जो कि हो जाएगा, और क्लियर 1 अगले कॉलम से वो भी हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास, अभी हमने पहले कॉलम से 3 घटाया है और अबेकस पर लिखा हुआ है 2, 2 और 7। अब दूसरे कॉलम से हमको 2 घटाना है 2.5 से, तभी तो 23 पूरा घटेगा। तो इस 2 को हम क्लियर कर देंगे, डायरेक्टली घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से हमको 23 घटाना है, ठीक है। अब हमारे अबेकस पर है 207, 207, और इसमें से 23 घटाना है, मतलब पहले कॉलम से 3 घटाना है। हम नहीं घटा सकते, तो 3 का नियम लगाएंगे, सेट 2 हो जाएगा, क्लियर 5 वो भी हो जाएगा, 3 सेट भी हो जाएगा और 5 क्लियर भी हो गया। अभी तक हमने पहले कॉलम से 3 घटाया है, अब हम दूसरे कॉलम से 2 घटाएंगे। अब 2 यहाँ से नहीं घट सकता है, तो हम 2 का नियम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 है इसलिए। और 2 का नियम क्या बताया मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, ये पिछले दिनों में, पिछले एपिसोड में मैंने 2 का नियम बताया था, सेट 3 हो जाएगा, कर सकते हैं, क्लियर 5 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ 5 का नियम लगाएंगे दूसरे कॉलम। क्या है? सेट 5 हो जाएगा, क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट ये भी हो जाएगा। अब हमारे अबेकस पर क्या है? तीसरे कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 8 और पहले कॉलम में 4, मतलब 184, जो 207 माइनस 23 के बराबर होता है। अब फिर से हमको 23 घटाना है, तो 3 डायरेक्टली घट जाएगा, 2 दूसरे कॉलम से डायरेक्टली घट जाएगा, और अबेकस पर हमारे अब लिखा हुआ है 1, 6 और 1, मतलब 161। इसी तरह से दोस्तों हम इसको 0 तक जा सकते हैं, 23 23 बारी बारी घटाकर। और ऐसा करने से हम 1, 2, 3 और 5 के नियमों को अच्छी तरह से उन अभ्यास में ला सकते हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं आपको 340 में से 34 घटाने का तरीका समझाऊंगा, दिखाऊंगा, और इसको भी 3 बार घटाऊंगा आपके सामने। तो 340 लिखेंगे अबेकस पर, तीसरे कॉलम में 3, ये हमने लिख दिया, दूसरे कॉलम में 4 लिख दिया हमने, और पहले कॉलम में 0। देखिए, तीसरे कॉलम में 3 है, दूसरे कॉलम में 4 है, पहले कॉलम में 0 है। अब इसमें से हमको 34 घटाना है। 34 कैसे घटाएंगे? 34 घटाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इकाई से 4 घटाया जाता है, तो 4 घटाएंगे। 4 है नहीं यहाँ पर, तो 4 का नियम सेट 1 हो जाएगा, क्लियर 5 नहीं हो सकता। तो हम 5 का नियम लगाएंगे यहाँ पर, क्लियर सेट 5, और तर्जनी से दूसरे कॉलम से 1 घटाना है। अब हमने 4 घटा दिया है, अब हमें दूसरे कॉलम से 3 घटाना है। 3 घटा सकते हैं, 3 है यहाँ पर। तो अब हमारे अबेकस पर क्या लिखा हुआ है? तीसरे कॉलम में देखिए 3, दूसरे कॉलम में 0 और पहले कॉलम में 6, जो 340 माइनस 34 के बराबर होता है। अब एक बार फिर हम इसमें से 34 घटाएंगे, सेट क्या करेंगे? 1 सेट करेंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करना, क्योंकि 4 का नियम यही कहता है, तो 5 क्लियर भी हो जाएगा। तो हमने पहले कॉलम से 4 घटा दिया, अब दूसरे कॉलम से हमको 3 घटाना है। 3 घटाने का नियम मैंने आपको क्या बताया है? 2 सेट करना, सेट 2, क्लियर 5 नहीं कर पाते, तो 5 का नियम लगाया, 5 सेट किया और बाईं ओर से 1 क्लियर कर दिया। ऐसा करने से हमारे अबेकस पर अब क्या है? 2, 8 और 2, 8 और 2,
2 सॉरी 2, 7 और 2, 2 है, फिर 7 है, फिर 2 है, जो 306 माइनस 34 के बराबर होता है। अब इसमें से फिर से एक बार हम 34 घटाएंगे। हम 4 नहीं घटा सकते पहले कॉलम से, तो हमने 4 का नियम लगाया, सेट 1 हो गया। 5 क्लियर करना चाहिए, नहीं हो सकता, तो साथ में 5 का नियम लगाया, सेट 5 हो गया। क्लियर 1 फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम, वो भी हो गया। अभी तक हमने 4 घटाया है। दूसरे कॉलम से हमको 3 घटाना है। 3 हम घटा नहीं सकते, तो 3 का नियम लगाएंगे। 3 का नियम क्या है? सेट 2, जो कि हो जाएगा, और क्लियर 5, वो भी हो जाएगा। और अब हमारे यहाँ ब्रेकर्स पे क्या है? 2, 3 और 8, जो 272 माइनस 34 के बराबर होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम 3 और 4 अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से कैसे घटाया जा सकता है, वो सीख सकते हैं, उसका समझ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इस एपिसोड को देखकर अपने आप 3 और 4 को घटाने का अभ्यास करें। घटाने के लिए जो मैंने एक्सरसाइजेज बताई हैं, 102 में से 3, 100 में से 4, और उसके बाद फिर 230 में से 23 और 340 में से 34 को घटाने का अभ्यास करेंगे, तो आपको 1 से 5 तक के नियमों का अभ्यास खूब अच्छी तरह से हो जाएगा। ये हमें समझना चाहिए कि जब तक हम घटाने के नियमों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं या समझ लेते हैं, तब तक हम अबेकस पर भाग कैसे किया जाता है उसको नहीं सीख सकते हैं। इसलिए आज आप मेरे को यहीं पर आज्ञा दीजिए समाप्त करने की, और मुझे उम्मीद है कि आप इस एपिसोड को देखकर 3 और 4 के नियमों का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।